कि ये ट्रंप जो आज हमको धमकी देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कल को ट्रंप के बाद कोई और प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका का, कल को कोई देश आएगा, वो हमको धमकी देता रहेगा। सर हम ऐसे ही लल्लो चप्पो करते रहेंगे क्या? नेगोशिएशन कर रहे हैं मार्च से, क्या नेगोशिएशन कर रहे हो भाई? हैं? चाइना को देख रहे हो, नेगोशिएशन करने बैठा है, उस पर लगाया 100% टैरिफ, चाइना बोलता है 2%, मतलब वो एक थप्पड़ मारा तो चाइना 2 थप्पड़। सर हम उस काबिल कब बनेंगे? हम नेगोशिएशन खेलते रहें, बातचीत करते रहें? ये मैं सरकार से बात कर रहा हूं, ये भारत सरकार के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, लेकिन जो लूप होल है, जो कमियां हैं, उसको क्यों छोड़े? उसकी शिकायत मैं किससे करूं? उसकी शिकायत तो मैं अपने देश के सरकार से करूंगा ना। तो मैं अपने देश के सरकार से कह रहा हूं, और आप अगर मेरे फेवर मत, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि सरकार तक बात पहुंचे। भैया क्या मैं बोल रहा था? हाँ, ये कोई भी हमको धमकी दे देगा आकर के, और हम सुन लेंगे, और नेगोशिएशन हम करते रहेंगे, यही तो चलता है। एमएसएमई सेक्टर सर जो बैकबोन है आज के टाइम में, चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बाप है, इसीलिए चाइना पर किसी की धमकी नहीं चलती ना। आप जाकर के दो धमकी चाइना को दिया था ना, ट्रंप ने चाइना को धमकी, क्या किया पलटवार ने? डबल टैरिफ उसने ठोक दिया, ले कर ले। अब फिर ट्रंप क्या हुआ? हाथ जोड़ते हुए आया, अरे छोड़ दोस्ती यारी कर लेते हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं होता, भारत को तो ये धमकी दिए जा रहा है जब से प्रेसिडेंट बना, धमकी पे धमकी। और हमारे सरकार क्या कहती है? हम बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। अरे वो खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम ट्वीट करता है, एकदम लताड़ देता है कि इंडिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, इंडिया डेड इकोनॉमी बोल के चला जाता है, हम नेगोशिएशन करते रह जाते हैं। सर तो मैं कहता हूं एमएसएमई को सपोर्ट करो, एमएसएमई बैकबोन है हमारे देश का। मैन्युफैक्चरिंग में हमको चाइना से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, और मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा मजबूत होगा तो एमएसएमई की वजह से एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा। आज एमएसएमई की यह हालत है, भैया देश को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देश की सरकार पॉलिसी तो बना रखी है उसके लिए बहुत सारी, लेकिन एग्जीक्यूशन 2 कौड़ी की है। आज कोई नया एमएसएमई शुरू होता है, नया मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट शुरू करता है, धंधा शुरू करता है, उसको लोन लेने जाता है बैंक से, उसको नई मशीनरीज लगानी है, तो बैंक वाले कहते हैं कि भैया 1 साल का जीएसटी रिपोर्ट लाओ। कहां से लाएगा? अरे नया खड़ा हुआ हो, तब जाकर उसको लोन देंगे। अरे उसको सपोर्ट करो ना भाई, उसको सपोर्ट करो, और बड़ा होगा, तुम्हारे देश की जीडीपी में ग्रोथ हेल्पफुल होगा वो, आपकी इकोनॉमी बढ़ाएगा वो, और तब जाकर के आप किसी चाइना की तरह किसी भी ट्रंप जैसे के सामने नजर आंखें ऊंची करके खड़ी हो पाओगे, और आप भी धमकी दे पाओगे। उसको करते ही नहीं सपोर्ट, उसको तो लावारिस छोड़ रखा है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के जो ब्रेन्स हैं, एक से एक, भैया सुंदर पिचाई किसी और देश में काम कर रहा है, सत्या नडेला किसी और देश में काम कर रहा है, ऐसे कितने इंडियंस हैं, अलग अलग देश, अलग अलग बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं इंडियंस। उनके देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उनके देश की कंपनी बढ़ा रहे हैं, हमारे देश का क्या? आपने कभी देखा है कोई अमेरिकन टॉप क्लास का भारत में की कंपनी को बहुत बड़ा कर रहा है? किसी और देश का कोई भारत का बहुत बड़ा कर रहा है? नहीं होता सर। उनके बेस्ट ब्रेन्स को उनके देश में इज्जत मिलती है, हमारे यहां पे 2 कौड़ी की इज्जत है हमारे बेस्ट ब्रेन को। पॉलिसीज हैं, ये सपोर्ट करेंगे, वो सब, अरे एग्जीक्यूशन किधर है भैया? कुछ ना मिलता सर। आप गवर्नमेंट के पास जाओ तो सही, मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया देश के लिए, वो अरे इतने सारे चैनल्स हैं, आदमी मर जाएगा चैनल करते करते, पैसा नहीं मिलेगा उसको, सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये होता है, कितनी सारी हिस्ट्रीज हैं, कितने गोयल साहब आके स्टेटमेंट तो दे देते हैं पब्लिक में कि भैया जोमेटो स्विगी वाले मजदूर पैदा कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। सर इनोवेशन करने वालों का भाव कहां देते हो? पैसा कहां देते हो उनको? जाना पड़ता है उनको अमेरिका गूगल में नौकरी करने, कोई सत्या नडेला बनता है, कोई सुंदर पिचाई बनता है। हमारे देश में इज्जत ही नहीं है ना। सर मैं कहता हूं जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इनके लिए पॉलिसी बनाओ, और पॉलिसी से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर नजर रखो। क्या उनकी हेल्प की जाती है? क्या उनको नर्चर किया जाता है? क्यों ऐसा है कि इंडियंस ही बाहर जाकर के दूसरी कंपनियों को टॉप पे ले जाते हैं? क्यों है ऐसा? क्यों नहीं है कि दूसरे देश के लोग भारत की कंपनियों को टॉप पे ले जाते हैं? ऐसा नहीं होता, क्यों? सवाल है ना सरकार से। जेन्युइन बात कर रहा हूं कि नहीं? मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।